अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की जो प्रोग्रामिंग टाइम है उनमें से 4.7 प्रोग्रामिंग टाइम है उसको हम हल करेंगे, समझेंगे और फिर उसको चला कर देखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल जो है वो बनाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रिपीटेशन, उसकी हलशुदा मिसालों में से 4.7 जो हमारी प्रोग्रामिंग टाइम है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल को महफूज कहाँ पे करना है और इसको हम फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमेशा की तरह हम कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले क्या करते हैं, जो हमारी हेडर की फाइल्स होती हैं जिनको हमने हेडर में इंक्लूड करना होता है, हम उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद हम वॉइड मेन का फंक्शन लिखेंगे और वर्ड मेन का फंक्शन लिखने के बाद हम उसकी बॉडी लिखेंगे। हमारा जो आज का सवाल है वो क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक प्रोग्राम लिखें जो बताए कि दो नंबरों के दरमियान दिए गए नंबर के कितने हासिले ज़रब आते हैं। एक प्रोग्राम लिखना, हमने इसको सही से समझ लें। एक प्रोग्राम लिखें जो बताए कि दो नंबरों के दरमियान दिए गए नंबर के कितने हासिले ज़रब आते हैं। मिसाल के तौर पे हम सारफ को कहते हैं कि हमें एक नंबर दें। मिसाल के तौर पे वो नंबर देता है हमें 2। फिर हम उसे कहते हैं कि 2 नंबर तो दे दिया, अब 2 नंबर हमें और दें, एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। वो देता है 10 और 20। अब एक नंबर है 10 और एक नंबर है 20। अब 10 और 20 के दरमियान में क्या आता है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर आते हैं। हमने ये बताना है कि इन दो नंबरों के दरमियान जो हमने सारफ, ये जो दो नंबर लिए हमने सारफ से, इनके दरमियान इस नंबर के कितने हासिले ज़रब हैं। मतलब कि 2 के हासिले ज़रब इन नंबरों में कितने हैं, ये हमने बताना है। ये बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और आज आप एक दिलचस्प बात ये भी सीखेंगे कि अगर हमें फॉर लूप के साथ इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़े तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये सीखेंगे कि हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल फॉर लूप के साथ किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट n, फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट लोअर, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट अपर और फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट काउंट और इसमें हम कीमत महफूज करवा देंगे 0। हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल n है, दूसरा वेरिएबल लोअर है, तीसरा अपर है, चौथा काउंट है और चारों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। हम इनको एक लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे, वो हमारी मर्जी है कि हम किस तरह से करना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट f और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो सारफ हमें ये वाला नंबर देगा। किस तरह देगा, हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम क्या करेंगे कि अपने वेरिएबल के अंदर
n के अंदर वो कीमत महफूज करवा देंगे जो हमें सारफ देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर तो हमने सारफ से ले लिया ये वाला, लेकिन फिर दो नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों भी तो लेने हैं, जिनके दरमियान फिर हमने इस नंबर के जो हासिले ज़रब हैं वो हमने ढूंढने हैं कि वो कितने बनते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मल्टीपल्स। लिखेंगे एंटर लोअर एंड लिमिट ऑफ इस तरीके से हम लिख देंगे। और फिर स्कैन अप फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम क्या करेंगे कि जो दो नंबर हमारे पास आएंगे हम उनको अपने वेरिएबल्स में महफूज कर देंगे। कौन से वेरिएबल में? जो पहला नंबर होगा वो लोअर होगा तो उसको हम महफूज कर देंगे लोअर वेरिएबल में, और जो दूसरा नंबर होगा वो अपर होगा तो उसको हम महफूज कर देंगे, हमारा जो वेरिएबल होगा अपर, इसके अंदर महफूज कर देंगे। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने सारफ से तीन कीमतें इनपुट के तौर पे ले ली हैं। पहली कीमत हमने सारफ से ये ली है कि वो नंबर कौन सा है जिसके हमने मल्टीपल ढूंढने हैं। दूसरी कीमत हमने ये ली है कि जो दो कीमतें हैं जिनके दरमियान में हमने मल्टीपल ढूंढने हैं वो कीमतें हमें दें, एक लोअर यानी कि छोटी होगी और एक अपर यानी कि बड़ी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है जो पहला हिस्सा होता है फॉर लूप का वो इनिशियलाइज़र होता है। हम उसमें अपना काउंटर वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, वो रखते हैं हम आई, और उसको हम बराबर रख लेते हैं। पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए हम यहाँ पर एक लिखते थे इस तरीके से, या हम सिफर लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा जो लोअर वेरिएबल के अंदर महफूज हुआ होगा। यहाँ से हमारा नंबर शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, जो हमने कंडीशन लिखनी है वो लिखनी है कि जो आई है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, अपर के, जो अपर हमारा वेरिएबल है, कि ये दो कीमतें हैं, एक लोअर है और एक अपर है। तो आई की कीमत शुरू होगी लोअर से और जाएगी कहाँ तक, अपर तक, क्योंकि हमने कंडीशन लिख दिया आई या छोटा है या बराबर है किसके, अपर के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को जमा कर देंगे कि आई के अंदर एक कीमत का इजाफा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम पहली दफ़ा जितनी दफ़ा भी हमने लूप का इस्तेमाल किया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो इफ़ स्टेटमेंट है हमारी उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि इफ़ जो आई है उसका अगर मोड लेते हैं हम किसके साथ, एन के साथ, तो बराबर सिफर आता है। अगर ये हमारी शर्त ठीक है, ये वाली इफ़ अगर ये शर्त ठीक है तो क्या कर दो, तो यहाँ पे कर दो काउंट जमा। याद रखिएगा काउंट की कीमत हमने यहाँ पे सिफर रखी थी, लेकिन इस लूप को जब अब चलाएंगे, जब ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन सही है तो ये लूप चलाओ, और कहेंगे इफ़ आई जो कि हमारी कहाँ से शुरू हो रहा है, लोअर से, अगर उसका मोड लेते हैं एन के साथ, एन क्या है, वो नंबर ये वाला जो हमने सारफ से लिया यहाँ पे, उसके साथ अगर हम मोड लेते हैं और बच जाता है सिफर तो काउंट जमा हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा ये एन है, एन का मोड लेंगे 11 के साथ तो क्या वो सिफर के बराबर आएगा, क्या बाकी ज़ीरो बचेगा, नहीं, तो क्या होगा, ये कोड नहीं चलेगा। फिर एन का मोड लेंगे 12 के साथ तो सिफर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो काउंट के अंदर जो कीमत आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। फिर एन जो 2 है, इधर हम लिख लेते हैं एन समझने के लिए 2। फिर एन का मोड लेंगे इसी तरह 13 के साथ तो जो पीछे बचेगा, क्या सिफर बचेगा, नहीं। फिर 14 के साथ क्या पीछे सिफर बचेगा,
फिर क्या होगा कि जमा हो जाएगी काउंट के अंदर एक और कीमत और काउंट हो जाएगा 2। इसी तरीके से 15 के साथ भी जो है सिफर नहीं आएगा, 16 के साथ आएगा तो 16 के अंदर भी कीमत जमा हो जाएगी काउंट की 1। इसी तरीके से करते 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 हम 20 तक चले जाएंगे। अभी हम इसको चला के देखेंगे तो आपको सही समझ आएगी कि किस तरह से चलेगा। तो काउंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो कीमत है वो आती जाएगी और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रिंट एफ लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ, और इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि नंबर हमारा होगा बिटवीन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। यह भी मैं आपको समझाता हूँ कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लिख रहे हैं। हमने ये स्क्रीन पे दिखाना है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इसके, ये जो नंबर हमें दिया था सारफ ने, बिटवीन ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट कितने हैं और कितने हैं ये हैं। अब ये क्या है ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ से हम बाहर निकलेंगे बाबा एन के और यहाँ पे लिखेंगे एन, फिर हम लिखेंगे लोअर, फिर हम लिखेंगे अपर और फिर लिखेंगे काउंट, इस तरीके से। अब हम अपने इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। प्रोग्राम को चलाया, बिल्ड किया, तो ये एक गलती हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये इसको यहाँ से हटाया, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखते हैं तो अब हमारे पास कोई गलती नहीं है। जब इसको चलाएंगे तो नंबर दिया मिसाल के तौर पे हमने 2, एंटर किया तो फिर हमने लिमिट दी, मिसाल के तौर पे पहली लिमिट हमने दी 10 और दूसरी दे दी हमने 20। एंटर किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अच्छा, यहाँ पे एक हमसे गलती होगी कि ये जो प्रिंट ऑफ हमने करना था इसको हमने लूप से बाहर निकल के करना है यहाँ पर। अब चलाते हैं इसको, अब देखते हैं 2, 10 और 20। तो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 10 एंड 20 आर 6। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये 6 किस तरह से आया है। यहाँ पे गेट ch का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ से समझें कि क्या 10 और 20 के दरमियान जो 2 के मल्टीपल हैं वो 6 हैं। गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 10 जो है ये क्या है, ये 6 है। यहाँ से हम शुरू होंगे 10 से और 20 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 20, 6। क्योंकि हमने जो शुरू किया है वो कहाँ से किया है, लोअर से शुरू किया है और हम अपर तक गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखने हैं कि कितने हैं 2 के मल्टीपल, यानी कि 2 के जो हासिले ज़रब हैं वो कितने हैं। तो वो कितने आते हैं हमारे पास 6। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे नंबर 2 है, जो लोअर है वो 10 है, जो अपर है वो 20 है, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 10 एंड 20 आर 6। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये 6 आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हम नंबर देते हैं 5 और जो लोअर लिमिट है हम देते हैं 88 और अपर लिमिट देते हैं हम 500। अब देखें नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 88 एंड 500 और 83, यानी कि 88 से लेके 500 के दरमियान, 88 से शुरू होकर 500 तक जाएंगे, उसके दरमियान जो 5 के हासिले ज़रब हैं वो कितने हैं, वो 83 हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे 5, शुरू करते हैं 1 से और जाते हैं हम 100 तक। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के दरमियान कितने हैं, 20 हैं। और आप देखें कि अगर हम 1 से शुरू करें और 100 तक जाएं तो हमारे पास जो 5 के हासिले ज़रब होंगे वो 20 आएंगे हमारे पास। हम यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं, पहला होगा 5, फिर होगा हमारे पास 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30, फिर होगा
35, फिर होगा 40 और फिर होगा 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर हमारे पास 90 और फिर हमारे पास 95 और फिर हमारे पास 100। अब देख लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर यहाँ पे 45 भी आएगा। फिर उसके बाद 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। ये 5 के हासिले ज़रब है 0 से लेकर 100 तक। और ये कितने बनते हैं, ये हमारे पास गिन लेते हैं कितने बनते हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो हमारे पास जवाब क्या आया? अगर हम 5 लिखते हैं, ये देखिएगा, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 20 आए हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं। ये देखें कि नंबर है 5, शुरू करते हैं हम 1 से, जाते हैं हम 100 तक। तो ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेकर 100 तक कितने हैं? 20। तो इस तरीके से आप मिसाल के तौर पे हम और भी चला कर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने 6 दे दिया कि 6 के हासिले ज़रब हमने ढूंढने हैं 90 और 1000 के दरमियान। तो कितने होंगे? 152 होंगे। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को हमने जिस तरीके से किया कि हम सारफ से एक नंबर लें, फिर हम एक छोटी कीमत लें, एक बड़ी कीमत लें, और उन छोटी कीमत से लेकर बड़ी कीमत तक जितने भी हासिले ज़रब उस नंबर के आते हैं वो हम दिखाते हैं। तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।